ओके। सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ऑडियो स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है। जी सर है। हेलो। ओके। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। सो लास्ट हम लोगों ने ईथर नेट के बारे में या ईथरनेट स्टैंडर्ड के बारे में देखा था, जिधर हम लोगों ने ईथरनेट केबल, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, जीबी ईथरनेट, ये सब एंड यूटीपी एसटीपी को कवर अप किया था। ओके। सो अभी हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं आगे के लिए। एस टी पी यूटीपी के बाद हमारा आ जाता है, यानी कि जो भी हमारा एस टी पी यूटीपी केबल आर्किटेक्चर और ये सब था, सभी लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया। ओके, आते रहेंगे। डेली बेसिस पर याद दिलाना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारे पास एस टी पी यू टी पी। ओके, इस केबल को प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पता होना चाहिए। जो भी हम एस टी पी यू टी पी को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हमारे पास दो स्टैंडर्ड होते हैं। एक T568A एंड सेकेंड वन इज T568B। ओके। सो एज पर ए एंड बी इसका जो है कलर कोड डिसाइड होता है। ओके, इट इज फॉर कलर कोड। ओके, क्योंकि एज पर कलर कोड इसको हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास क्रॉस केबल आता है, और क्रॉस केबल का इस्तेमाल किया जाता है लाइक सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, सेम डिवाइसेस कनेक्शन, लाइक पीसी टू पीसी, है ना। जो भी ऐसे सिमिलर डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड एक हमारे पास है स्ट्रेट केबल, केबल, और जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे पीसी टू स्विच। ओके, फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। ओके, तो ये दो तरीके का कलर कोड और सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं इन डिवाइसेस के बिहाफ पर लाइक कलर कोड और सारी चीज़ें देखें, लाइक T568A और T568B कलर कोड। ओके, सो यस, बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पर समझ पाएंगे इनके कलर कोड और सारी चीज़ों को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। राइट। सो इसके अकॉर्डिंग कलर कोड या जो भी हमारा केबल प्रिपरेशन का पार्ट होता है वो इजीली कवर हो पाता है। मैं यहाँ से कुछ यूनिक इमेजेस आपको शेयर कर देता हूँ विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, या तो आप कोई भी स्पेसिफिक इमेज उठा सकते हो जो दोनों कलर कोड को यूज़ करता हो। तो ये एक पर्टिकुलर कलर कोड के लिए मैं ले लेता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज, या इसको ले लेते हैं। ओके, नाउ सी। तो यहाँ पर हमारे पास ये पर्टिकुलर कलर कोड है। आई थिंक सभी लोगों को केबल प्रिपेयर करने आता होगा, केबल बनाने आता होगा। यस सर। यस सर।
है ना। बट थोड़ा सा, हेलो, ओके, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर गाइड करता हूँ जिसकी हेल्प से जो नई आइडिया है जिनको उनको वो पता चल जाएगा। बेसिकली अगर हम नेटवर्किंग पर्पज से केबल को डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट, अगर हम नेटवर्किंग पर्पज से केबल को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका जो सिंटेक्स आएगा वो केबल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4, यानी कि ओनली 4 नंबर ऑफ वायर की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स 1, 2, 3 एंड 6, एंड 1, 2, 3 एंड 6। ओके, आप ए स्टैंडर्ड ले लो या फिर बी स्टैंडर्ड ले लो, प्रोसेस आपका वही होने वाला है। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर इमेज के थ्रू पॉसिबल है समझ पाना आपको, 568A और 568B का, ये एक स्पेसिफिक कलर कोड के लिए इमेज है, राइट, आप इधर देख सकते हो। तो इससे क्या हमें आइडिया लगता है, या ये पर्टिकुलर कलर कोड, अब देखो ए और बी के अकॉर्डिंग कलर कोड हो गया, यहाँ पर क्रॉस एंड स्ट्रेट के अकॉर्डिंग आपने देखा। तो अगर हम ए टू ए कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा स्ट्रेट केबल बनता है। ओके, जैसे इसको हम कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, RJ45 कनेक्टर। मैं यहाँ से RJ45 कनेक्टर, तो ऐसे कनेक्टर होते हैं और केबल को इस तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो RJ40, सॉरी, RJ45 कनेक्टर कुछ इस तरीके से है। ओके, और इस कनेक्टर पर आप देखेंगे तो आपको टोटल 8 पिंस मिलता है, टोटल 8 पिंस होते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग हम इन केबल के वायर्स को अरेंज करते हैं, ये STP UTP वही केबल है। ओके, तो पहला कलर कोड हमारा यहाँ पर आ जाता है ग्रीन वाइट ग्रीन। ओके, अगर हम ए स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो, ओके, अगर हम ए स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कलर कोड है वो फर्स्ट कलर कोड स्टार्ट होता है ग्रीन वाइट ग्रीन, यानी कि इसमें ग्रीन वाइट भी है, सॉरी ग्रीन भी है और वाइट भी है, और एक हमारा ग्रीन है। और अगर हम बी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो हमारा ऑरेंज वाइट ऑरेंज होता है। अब ये ऑरेंज कलर नहीं लग रहा है, बट यस दिस इज ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ऐसा होता है। तो अभी हम यहाँ पर ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए और बी, अगर मैंने इस कनेक्टर पर पहला वायर मान लिया कि ये हमारा पहला पिन मानते हैं, ऐसे सामने अगर रखा है और ये फर्स्ट पिन हम लेते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक ऐसे सामने रखा हुआ है कनेक्टर, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पिन मैंने रखा और फर्स्ट वायर मैंने कर दिया यहाँ पर ग्रीन वाइट ग्रीन, तो ए स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। अब स्टैंडर्ड फॉलो करने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये केबल हम किसी दूसरे पिन पर लगा दें तो वो काम नहीं करेगा, बट स्टैंडर्ड मैच नहीं होगा तो अदर्स को समझने में प्रॉब्लम होगी। एक स्टैंडर्ड फॉलो करने से हमें यह बेनिफिट मिलता है कि यस, एक यूनिक स्टैंडर्ड है और कोई भी उसको आसानी से समझ सकता है कि ये क्रॉस केबल है या स्ट्रेट केबल है, राइट। तो अगर हम फर्स्ट कलर कोड ले लेते हैं लाइक ग्रीन वाइट, तो पहला पिन हमारा होएगा ग्रीन वाइट, सेकेंड हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन, थर्ड हमारा होगा ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन, ठीक है, ये हमारा कलर है। अब देखो WG का मतलब वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज, ब्लू वाइट ब्लू, या ब्लू वाइट, मैं पहले ग्रीन बोलता हूँ बाद में वाइट बोलता हूँ, बट दोनों सेम है, राइट। तो अगर हम दोनों कनेक्टर पर ग्रीन ग्रीन से स्टार्ट कर लेते हैं तो वो हमारा होता है A to A, यानी कि एक स्ट्रेट केबल बनता है। आप ए और ए को फॉलो करके स्ट्रेट केबल बना सकते हो या B to B फॉलो करके स्ट्रेट केबल बना सकते हो। और ए और बी अगर आपने दोनों लिया तो ये स्टैंडर्ड आपको क्रॉस केबल के लिए सुटेबल है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अब
इसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस इस्तेमाल होती है। क्रिम्पिंग टूल होता है, पंचिंग डाउन टूल होता है, वायर कटर होता है, वायर स्ट्रिपर होता है ना। और केबल होते हैं। इन केबल की बहुत सारी कैटेगरीज है, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7, और ऐसे करके मल्टीपल कैटेगरी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मल्टीपल्स ऑफ कैटेगरी यहाँ पर है। ओके। इन कैटेगरी के भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी स्पीड डिफाइन होती है। अगर आप केबल कैट की केबल एंड कैटेगरी देखेंगे, मैं थोड़ा सा अगर उसको भी यहाँ पर ऐड कर दूं, जस्ट ब्रीफ, लाइक कैट, तो कैट 5 एंड 6 एंड 7 और 8 ऐसे कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगे। हर केबल की कैटेगरी का अपना एक ये स्पीड है, कि स्पेसिफिक अगर 5, कैटेगरी 5 की केबल है तो वो 100 Mbps तक स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा, और कैटेगरी 5E है तो आपको 1000 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक 100 Mbps के लिए और एक 1000 Mbps के लिए, कैटेगरी 5 एंड कैटेगरी 5E। बट आज अगर हम देखें तो 100 Mbps का कोई यूज़ नहीं है आज। मतलब एक लोकल इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, बट देर इज़ मोर लाइक बेनिफिट और मोर स्पीड विथ एडिशनल कैटेगरीज। ओके, लाइक कैटेगरी 5E ले लेते हैं। कैटेगरी 6 में अगर देखा जाए तो 1 Gbps यानी 1000 Mbps से लेकर 10,000 तक का स्पीड हमें देखने को मिलता है। मतलब 10 Gbps तक का स्पीड मिलता है इसमें। 10 Gbps से लेके 40 Gbps मिलता है, और इधर 40 GB प्लस आपको, या 40 to 40 प्लस आपको देखने को मिलता है ये। तो जितना बेटर कैटेगरी होगा उतना बेटर स्पीड और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब ये कैटेगरी आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, लाइक लैन केबल कैटेगरी। तो आपके केबल के ऊपर क्या होता है, ये मेंशन होता है। आप कोई भी एक केबल उठाओ, जैसे कोई भी XYZ केबल आप उठा लो, कोई ऐसा इमेज है, लैन केबल कैटेगरी साइन, देखो यहाँ पर एक है, और इस तरीके से लिखा होगा। देखो कैटेगरी 6 आई थिंक लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ कैटेगरी 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ नीचे भी यहाँ पर 6 है। तो ऐसे मेंशन होता है हर कोई केबल पर। आप देखोगे तो उस केबल पर कैटेगरी, उसका लेंथ, कितने लेंथ की केबल है, ये सब मेंशन होता है। ओके। अब इस केबल पर लेंथ लिखने का क्या मतलब होता है, कि अगर मान लिया टोटल केबल हमारा 100 मीटर का है ना। फॉर एग्जांपल के लिए ये भी मैं, जब आप वायरिंग या फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस समय इसका काफ़ी बड़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप लोगों के अकॉर्डिंग कैटेगरी, तो आप समझ जाओगे कि हमें कैटेगरी 5 लगाना है, 6 लगाना है स्पीड के अकॉर्डिंग। बट इसमें जो लेंथ होता है, केबल पर लेंथ जो लिखा होता है, उसका यूज़ कब कर सकते हैं, किसको किसको आइडिया है? तो रिक्वायर के हिसाब से सर यूज होता है, लाइक कब? सर जैसे डेटा सेंटर हम लोग यूज करते हैं तो एक रैक से दूसरे रैक रिक्वायर रहता है, तो 10 मीटर अराउंड। राइट राइट। तो अगर मान लिया कि हमारा केबल 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 मीटर तक का एक केबल है, तो अगर मान लिया कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पर हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर 10 मीटर का केबल रिक्वायर्ड है, तो हम 1 से 10 मीटर तक के केबल, या फिर 10 से 10.5 तक यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें केबल को मैप करने के लिए और ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी या बहुत ऐसा टूल्स या रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजीली हम इसको मीटर कर पाते हैं। एंड अगर मान लिया कि 1 to 10 मीटर निकल गया, बचा 11 to 100, तो नेक्स्ट अगर हमें 15 मीटर की ज़रूरत है तो 11 + 15 कर लेंगे, तो जितना आएगा लास्ट हम उतने तक के केबल को कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत लाइक टाइम सेविंग होता है। ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से केबल लेकर गए वहाँ तक, और ये सारी चीज़ें, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। वो एक बिगनर की तरह काम करना और ये सारी चीज़ें। बट एक्सपर्ट हैव मल्टीपल ऑप्शन, experts can use multiple types of shortcuts and better options, okay, to manage the cabling architecture, racks and many more thing, okay। बहुत कुछ यहाँ पर ऐसे मैनेज किया जाता है। तो ये केबल के बारे में। ऐसे फाइबर ऑप्टिक केबल मीडिया होता है। फाइबर ऑप्टिक के अंदर हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं अ, हालांकि बहुत ज़्यादा इधर नहीं बढ़ सकता, है ना, नहीं तो लगेगा CCNA पढ़ रहे हैं हम लोग।
तो अगर हम फाइबर टेक्नोलॉजी की बात करें, फाइबर ऑप्टिक केबल, तो हम सबको पता है कि ये लाइट सोर्स का इस्तेमाल करता है, एलईडी लाइट सोर्स, डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। और ये आप देख सकते हो कि एक तरीके का इसमें एलईडी लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है डेटा प्रोपोगेट करने के लिए, बट ये बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड करता है ये केबल। ओके, ये 80 Gbps मोर देन दिस, ओके, ये सपोर्ट करता है। जहाँ पर हमारा ये लैन केबल का डिस्टेंस 100 मीटर तक मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है, या 100 मीटर की एक केबल होती है, वहाँ पर इसको किलोमीटर में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये कई किलोमीटर या बहुत दूर तक के कनेक्शंस को एक सिटी से दूसरे सिटी में डायरेक्ट आप ले जाकर इसका कनेक्शन और सारी चीज़ें इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड वन मोर थिंग, लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया या फिर कोई भी ऐसा है, या इसके बहुत सारे मोड होते हैं। एक तो होता है सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, एक होता है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल में, तो एक तरीके का जिसमें मल्टीपल डायमीटर्स या मल्टीपल कनेक्शंस केबल्स और ये सब होते हैं, वो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल है। और जिसमें सिंगल डायमीटर होता है, वो हमारा क्या होता है, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल है, जैसे कि ये। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें ग्लास कोर प्लेट वायर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक तरीके का हम बोले तो ग्लास कोर प्लेट वायर इस्तेमाल किया जाता है। और इस ग्लास कोर प्लेट वायर का यूज़ होता है सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके, क्योंकि लाइट को इंटरप्ट कर पाना या आउटर फ्रिक्वेंसी या आउटर किसी भी तरीके का अटेन्युएशन या फ्रिक्वेंसी या वेव का कोई मतलब नहीं होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है ना। तो लाइट के थ्रू अगर हम फाइबर ऑप्टिक मीडिया का इस्तेमाल करें, आज हर पर्टिकुलर नेटवर्क इसी बेस पर चल रहा है, तो एक बहुत हाई स्पीड, एक रिलायबल सिक्योर कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। वायर टैपिंग जैसे हैकिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, जैसे हमारा फाइबर मीडिया किसी भी कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो बहुत यूनिक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर केबल है जो कि आज इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर केबल है, और हर पर्टिकुलर हाई स्पीड कनेक्टिविटी और डिवाइसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, क्लियर है? फिर हमारे पास आ जाता है लाइक आईपी एड्रेसेस। ओके, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, और ये सर्वर यूज़र के लिए समझ लो कि पहला टॉपिक है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, आईपी एड्रेस। सो बेसिकली व्हाट इज आईपी? ओके, आईपी क्या है यहाँ पर? तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट्स अ यूनिक एड्रेस। ओके, ये क्या हमारा एक यूनिक एड्रेस है, and on behalf of IP address, devices can send and receive the data to each other. Let me show a demonstration. For example, I want to send the data from one PC to another PC, and for example this is PC and this is another PC. No need to use this particular software. Okay, मैं बस समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपका टूल नहीं है। आपका टूल क्या है मैं आगे शेयर करूँगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पर दो पीसी अगर कनेक्ट कर लिया, एंड इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम PC 0 टू PC 1, so it is very very important to assign an IP address for both devices. Okay, every networking device required an IP address for communication. Okay, so you can assign any IP address, any class of IP address as per need and requirement. For example, I'm going to assign 10.00.10 for this particular computer, and I'm going to assign 10.00.20 for this particular computer. Okay, so as per need, we can assign as per the network requirement, we can assign, and as per our company network we can assign IP addresses. Okay, there is dedicated rule to assign IP addresses. Okay, for private local area network as well as for public area network. Okay, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि एवरी टाइम हम कुछ भी उठाकर आईपी दे देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देर इज सम रूल एंड पॉलिसीज। ओके, उसके अकॉर्डिंग इसको असाइन करना होता है। सो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सेट अप द आईपी एड्रेस फॉर दिस डिवाइस। ओके, फॉर एग्जांपल द आईपी एड्रेस फॉर दिस डिवाइस इज 10.00.10. लेट मी असाइन. This is the software, so I am going to assign with the help of this method. But in real environment, you can assign the IP address as per the uh, control panel setting. Okay,
Like you can see, this is the control panel, and in control panel you can open network and internet, and you can open network connection. So there is multiple network adapter in my computer. Okay, so I can use Ethernet for LAN networking, and I can use for Wi-Fi for wireless networking. Okay, so currently I'm using Wi-Fi network, but if I want to connect both computer together with the help of LAN cable, so I can assign IP addresses on LAN इंटरफेस और लैन कार्ड ओनली। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क करने के लिए, या फिर आप नेटवर्किंग करने के लिए अपना लैन केबल इस्तेमाल कर रहे हो और आईपी दे रहे हो वाईफाई अडाप्टर पर, तो वो काम नहीं करेगा। ओके, तो ये भी ध्यान देना है। तो ईथरनेट पर अगर मैं आता हूँ, इसको डबल क्लिक करके, एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा IP वर्जन 4 सेटिंग। यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेटिंग एंड you can click on properties option. Okay, and here you can see this is the IP address for this particular PC. Okay, so you can assign any IP address as per the need, जैसा आपके कंपनी में सेटअप नेटवर्क और सारी चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आप IP देना चाहते हो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो। आईपी देने के बाद फाइनली, अब आईपी जब भी आप असाइन करते हो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलते हैं। लेट मी शो, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज, या इसको बार बार यूज करना पड़ेगा। सो लेट मी स्नैपशॉट दिस पर्टिकुलर इंटरफेस एंड ये आप देख सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इस पर एक सिंपल आईपी असाइन किया और यहाँ पर डीएनएस गेटवे सब कुछ असाइन करके हमें प्रॉपर काम करना होता है, राइट। तो ये जो सिनेरियो है, यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस है, यहाँ पर हमारा सबनेट मास्क है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे है, यहाँ पर प्रीफर्ड डीएनएस है और यहाँ पर अल्टरनेट डीएनएस है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फिल करना होता है। सर्वर की जो पहली लैब होगी ये सारी प्रॉपर्टी फिल करते हुए ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट दिस इज़ द मेथड टू असाइन, और दिस इज़ द कंसोल वेयर वी कैन असाइन आईपी एड्रेसेस। ओके, and after IP addresses, it is possible to send and receive the data from one PC to another PC. So let me connect both PC together with the help of IP address. Okay, so I assigned IP address 10.00.10 for PC 0, and I assigned PC 1 IP 10.00.20. Okay, so now I am able to send the data from PC 0 to PC 1, and you can send any data. Let me send the data. Let me send the ping message or ICMP message from PC0. This is PC0 to PC1. Okay. So let me send ping space and the target IP address, which is 10.00.20. And you can see there is reply. Means without IP, अगर मैं यहाँ से IP address हटा दूँ तो it is not possible to send the data, or it is not possible to communicate, okay, with each other. So IP is an important address for every networking devices to do the networking. Okay. There is two method to assign the IP addresses. Okay. यहाँ पर IP जो हम लोग असाइन करते हैं ना, वो दो मेथड से करते हैं। वन इज स्टैटिक मेथड एंड नेक्स्ट वन इज डायनेमिक मेथड। डायनेमिक methods. Okay. Basically, static method is a process of manual IP configuration, and a dynamic method based on DSCP server, means automatic process. Automatic IP assign. Okay. Means if you want to assign IP address on a PC, so there is two method. One is static, and this is the method to assign the static IP address. Whenever we select this particular option, so this method allow we to assign IP address manually. अगर हमने ये वाला ऑप्शन लिया है ना, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, तो आपको खुद IP असाइन करना पड़ेगा आपके पीसी पर। बट ऑप्टेन मीन्स you can assign IP address dynamically. Okay, and everything you can assign are manual or dynamically. Okay, means dynamic का मतलब ये होता है कि there is need of a DSCP server. ओके, यहाँ पर क्या है, एक DSCP सर्वर की नीड है।
एंड मैनुअल में हमें रेंज पता होना चाहिए कि हमारे नेटवर्क का रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आईपी असाइन करते हैं। आपको इसमें सारी प्रॉपर्टीज खुद फिलअप करनी होती है, और डीएससीपी ऑप्टेन की कंडीशन में हमारा डीएससीपी सर्वर ऑटोमेटिक ये सारे प्रॉपर्टीज को फिल कर देता है जैसे ही आप ऑप्टेन आईपी एड्रेस सेलेक्ट करते हो। ओके। तो ये दोनों मेथड इस्तेमाल किया जाता है आईपी एड्रेसेस वगैरह असाइन करने के लिए। अब बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पर 200 300 500 600 कंप्यूटर्स असाइन करने हैं, और उस लोकेशन पर हमें मैनुअल आईपी देने में प्रॉब्लम होगी। सो वी कैन असाइन डीएससीपी सर्वर आईपी, ओके, और डायनेमिक आईपी एड्रेस फॉर लार्ज network. Okay. And there is two version in IP. One version like IP version, there is two version. Okay. First one is V4, IP version 4 means total प्रॉपर तरीके से मैं मेंशन कर देता हूँ IPv4, एंड सेकेंड वन इज IPv6, IPv6. Okay, so there is a specific need according to IP version 4 and IP version 6. First one is IP version 4 is class full address. So सबको पता है what is class full address? क्या होता है क्लास फुल? हेलो, क्या होता है क्लास फुल एड्रेस? यस, अमर, अनुराग, अशोक, महेंद्र, मुस्तफ़ा, नाजिर, रमेश, विनोद। क्लास फाइव सर, क्लास रे, ए क्लास, बी क्लास। नहीं नहीं। अच्छा, क्लास फुल, लाइक सर 1.1 लाइक 250, यस यस, 250। 250। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, लेट मी क्लियर, ये सब पता होना चाहिए। ओके, क्लासफुल मीन्स देर इज like a specific class, okay, and every class have a specific IP range, right? There is a specific range. Classful means there is range, okay, in IP version 4. Range means sometimes there is range from 1 to 255, okay, or from 0 to 255, okay, कहीं पर 200 500 कुछ ऐसे, मतलब देर इज लिमिटेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस। ओके, क्लासफुल मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक कंप्लीट नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरीके के सबनेटिंग पार्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्लासफुल मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रेंज होता है, ओके, एंड देर इज टोटल 5 क्लासेस। क्लासफुल मीन्स देर इज रेंज ऑफ ईच आईपी एड्रेस, sorry, there is the range process or range criteria of every class. Okay, so there is 5 classes basically. There is 5 classes like A, B, C, D एंड E. ये 5 क्लासेस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्लासफुल एड्रेस असाइन करते हैं या क्लासफुल एड्रेस समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लास का रेंज है। हर क्लास में एक रेंज है। अगर क्लास नहीं होता तो फिर हमारा क्लासफुल यहाँ पर नहीं होता है। जैसे कि हमारा ये आईपी वर्जन 4 है, देर इज नो क्लास। यहाँ पर क्या है? देर इज नो क्लास, कोई क्लास नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्लासलेस एड्रेस। ओके, और क्लासलेस में क्या होता है, मतलब कोई रेंज नहीं है तो अनलिमिटेड एड्रेस हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड एड्रेसेस हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 5 क्लास होता है, और एज पर दी 5 क्लासेस वी कैन असाइन आईपी एड्रेसेस। ओके, बट इन नेटवर्किंग देर इज ए बी एंड सी क्लास वी कैन यूज ओनली। ओके, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डी एंड ई जो हमारा होता है वो स्पेसिफिक रिसर्च, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च सेंटर्स, ऐसे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डी और ई क्लास की आईपी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर असाइन नहीं कर सकते। सो देर इज वन क्वेश्चन, हाउ वी कैन असाइन और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ क्लास और हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द क्लासेस
अकॉर्डिंग टू आईपी वर्जन 4 कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा। बट आईपी वर्जन 4 जो हमारा है वो 32 बिट्स का एड्रेस होता है। ओके, 4 ब्लॉक एंड 8 बिट्स पर ब्लॉक एड्रेस होता है। यहाँ आईपी वर्जन 6 की बात करें तो 8 ब्लॉक एंड ब्लॉक में लिख रहा हूँ, ब्लॉक्स आप अपना ग्रामर के अकॉर्डिंग सही कर लेना, बट हम लोग उसको नहीं सीख रहे हैं। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल टर्म, नॉट ग्रामर। तो 8 ब्लॉक्स यहाँ पर होते हैं एंड टोटल, और बोल सकते हो कि 16 बिट्स पर ब्लॉक। ओके, यहाँ पर क्या है कि टोटल 16 बिट्स हमारे होते हैं पर ब्लॉक के अंदर। तो इसका जो टोटल आ जाएगा इट इज 128 बिट्स एड्रेस। 16 × 8 = 128 बिट्स एड्रेस। ओके, अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। बट यहाँ पर आईपी वर्जन 4 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्लासेस होती हैं। अगर ए क्लास की बात करें तो ये स्टार्ट होता है, लाइक ए क्लास स्टार्ट फ्रॉम 1 to 126। हालांकि हम इसको जीरो से भी काउंट कर सकते हैं, बट जीरो असाइन नहीं किया जा सकता। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कभी जीरो असाइन नहीं किया जा सकता। ओके, जीरो से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से और 126 तक। बी क्लास का एड्रेस ऐसे हमारा होता है जो कि स्टार्ट होता है 128 से 191। अब यहाँ पर एक एक नंबर मिसिंग है। सी क्लास का एड्रेस है 192 से लेकर 223। और डी क्लास का जो रेंज होता है वो 224 से 239। और ई क्लास का जो रेंज होता है वो 240 से लेकर 255। ये, तो जब हम एक सर्वर की प्लानिंग करेंगे, बड़े सर्वर के अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर ऐसे क्लासिफाइड आईपी एड्रेसेस आपको मिलेंगे, सबनेटेड आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। एंड ऑन बिहाफ ऑफ सबनेटिंग यू कैन अंडरस्टैंड, आर ऑन बिहाफ ऑफ नॉलेज about IP address, you can identify the networks and hosts। ओके, तो आप जो भी हमारे नेटवर्क्स और होस्ट हैं वहाँ पर वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हो इस नॉलेज के भी। यहाँ पर एक 127 का जो रेंज है वो मिसिंग है। बट मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ लूप बैक एड्रेस। एक क्या हमारा होता है, लूप बैक एड्रेस होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लोकल एड्रेस होता है, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है 127,000 से लेकर, यानी 127,001 से लेकर आप ऐसे जा सकते हो। और 127.255.255.255 ये पूरा एक रेंज होता है जो कि हमारे लूप बैक के लिए रिजर्व होता है। मीन्स लोकल होस्ट के लिए ये रिजर्व होता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा, जैसे हम लोग आगे या आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी कि आपकी कंपनी में एक सर्वर है, उसमें कोई नेटवर्किंग नहीं है, किसी भी तरीके का उसमें लैन कार्ड नहीं है। मतलब लैन कार्ड है बट उसमें आईपी, सॉरी, लैन केबल का कनेक्शन नहीं है, वाईफाई का कनेक्शन नहीं है। बट स्टिल अगर आपने अपने सर्वर पर कुछ वेब सर्वर बना रखा है, आपके सर्वर पर कुछ शेयर है, उसको एक्सेस करना है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेट मी शो फॉर एग्जांपल, ये मेरा कंप्यूटर है, मैंने यहाँ पर ओपन किया सीएमडी। ठीक है, अब सीएमडी ओपन करने के बाद मान लिया मेरे कंप्यूटर सिस्टम पर जो 127 का एड्रेस होता है ये हमेशा एक्टिव होता है, यानी कि हमारे सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। देर इज नो नीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, देर इज नो नीड ऑफ लैन कनेक्शन और वायर्ड और वाईफाई कनेक्शन। विदाउट वायर्ड एंड वाईफाई कनेक्शन यू कैन एक्सेस दिस आईपी एड्रेस फॉर लोकल कंप्यूटर। ओके, एंड यू कैन एक्सेस एवरीथिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर फॉर योर कंप्यूटर, फ्रॉम योर कंप्यूटर टू फॉर योर कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर से अपने ही कंप्यूटर के लिए बस आप एक्सेस कर सकते हो। दिस एड्रेस डज नॉट वर्क फॉर other computer, but yes, sometimes we can use this particular address or 127,001 our local host address to block the target. Okay, we can assign policy based एक्सेस विद द हेल्प ऑफ लोकल होस्ट आईपी। लोकल होस्ट आईपी मतलब अगर हम इस एड्रेस का इस्तेमाल करके किसी टारगेट को, किसी आईपी को, किसी सर्वर को ब्लॉक कर दें तो हमारे कंप्यूटर पर वो हमारे इस एड्रेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इस एड्रेस का मतलब हमारे नेटवर्क, मान लिया कि हमने फेसबुक को ब्लॉक कर दिया 127,001 आईपी एड्रेस के थ्रू। अब ये ब्लॉक करने का मेथड
आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो फिर कभी देखेंगे। तो 127.0.0.1 और फेसबुक को मैंने ब्लॉक कर दिया, तो उस कंप्यूटर पर मैं फेसबुक एक्सेस करता रहूं, ये लोकल होस्ट हमारे लोकल कंप्यूटर पर फेसबुक को एक्सेस होने नहीं देगा। ओके। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इस एड्रेस की हेल्प से बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी पॉलिसीज और एक्सेस बेस्ड पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करते हैं, बट ये हमारे सेल्फ कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एड्रेस होता है। ओके। आप सारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दो, इस एड्रेस से रिप्लाई लो आएगा। ओके। तो ये हमारा लूप बैक एड्रेस होता है। रेस्ट हमारे पास है इसका 1 to 126। क्या चीज़? ये लूप बैक एड्रेस का बेनिफिट क्या है, मतलब इसका क्या मतलब बेनिफिट ही तो बताया, अगर हमें लोकल पॉलिसीज क्रिएट करनी है, कोई होस्ट को ब्लॉक करना है, अपने कंप्यूटर पर बिना इंटरनेट के कुछ आपने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया उसको एक्सेस करना है, कोई शेयर किया आपने उसको एक्सेस करना है, यही सब तो मैंने बताया कि यही सारी हमारी लाइक सॉरी यही सारे हमारे क्या होते हैं, पॉलिसी या बेनिफिट्स इस एड्रेस के थ्रू मिलते हैं। ओके। सर ये जो है आपने बताया कि ये जो है डी और ये है हम यूज नहीं करते हैं आईपी एड्रेस, बट ये हम हाँ, 224 या 239 तो डाल देते हैं उसमें सिस्टम में, लोकल सिस्टम में। आप अभी मुझे बता दो, मैं असाइन करता हूँ। ठीक है। जैसे अच्छा वो लास्ट में डालते हैं ऐसे 192.168, हाँ। नहीं, शुरुआत में नहीं आप डलेगा। शुरुआत में नहीं डलेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप आपकी नहीं लाइन में आ असाइन कर जाएगा सकते। ना। अगर मैं स्टार्टिंग में 224 जैसे ही स्टार्ट करूंगा ये रिजेक्ट कर देगा, राइट। ओके अच्छा ठीक। तो डी और ई क्लास हमारे इस ऐसे सिस्टम्स के लिए नहीं होता है। डी एंड ई क्लास वी कैन यूज फॉर कोर नेटवर्किंग। ओके। ओके Like whenever we have any IP or advanced routing protocols like OSPF or EIGRP, so or RIP or any other core level networking, we can assign or we can use multicast addresses or D class of IP like 224.0.0.5, 224.0.0.6, 224.0.0.9, 224.0.0.10. These are the layer 3 level IP addressing. Okay. But we cannot assign in our computers. Okay. We can assign on layer 3 devices. Okay. उधर अप्लाई कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते। ओके। ओके। क्लियर हुआ? थैंक यू। यस सर। ओके। तो ये चीज हो गया। और और क्या वो था, किसका वो था कि हम लोग बेनिफिट बेनिफिट क्लियर हुआ सबको? किसका क्वेरी था? हेलो। किसने पूछा था लूप बैक एड्रेस का बेनिफिट क्या है? क्लियर है, आगे बढ़ूं? ये सर कंटिन्यू कीजिए। यस सर। ओके। तो लूप बैक एड्रेसेस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, है ना। जैसे कभी कभी कंपनी में या डेवलपर जो होते हैं पूरा का पूरा कोड या वेबसाइट डेवलप कर देते हैं, और उस वेबसाइट को टेस्ट कहाँ करेंगे? अपने कंप्यूटर पर। और अपने कंप्यूटर पर बिना इंटरनेट नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे? अपनी लोकल वेबसाइट को, यानी कि अगर मुझे यूट्यूब को एक्सेस करना हो, अपने मतलब यूट्यूब अमेरिका में है और मैं इंडिया से हूँ, मुझे यूट्यूब को एक्सेस करना है तो मुझे इंटरनेट एड्रेस यानी कि प्रॉपर रूल फॉलो करना पड़ेगा। एक आईएसपी से मिली हुई आईपी मुझे चाहिए, आईएसपी से कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके साथ आईपी को शेयर करना पड़ेगा। बट अगर मान लो कि जहां यूट्यूब का सर्वर रखा है, जिस मशीन पर यूट्यूब का पूरा डेटा रखा है, अगर मुझे उसी सर्वर से उसी डेटा को एक्सेस करना हो तो क्या कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी? हम सिंपल अपने लोकल एड्रेस में जाएंगे, 127.0.0.1 को एक्सेस करेंगे, वहां पर यूट्यूब खुल के आ जाएगा। समझ रहे हो आप हमारी बात को? यस सर। ओके। सर एक गुड। बार कुछ डेमो दिखा सकते हैं क्या, कैसे करेंगे उसका? अब वेबसाइट होस्ट करूं मैं? आगे देखेंगे मॉड्यूल नंबर 16-17 में एक एफटीपी सर्वर है, तो एफटीपी पे लोकल होस्ट देख लेंगे। या सिंपल मान लिया कि हमारे कंप्यूटर पर 127.0.0.1। अब हमारे कंप्यूटर की आईपी 127.0.0.1 तो है नहीं, या है? आपने देखा अभी 192 समथिंग कुछ है, क्लियर है। सर बट मैं यहाँ पर 127.0.0.1 को एक्सेस करता हूँ तो क्या एक्सेस हो रहा है यहाँ पर, ये देखो। मेरे कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी शेयर है वो एक्सेस हो रहा है, क्लियर है।
एक्सेस हो गया यहाँ पर, बट कुछ भी शेयर नहीं है, इस वजह से यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बट हम नेटवर्क एक्सेस कर पा फोल्डर रहे हैं। फोल्डर शो हो गया यहाँ पे। हाँ, फोल्डर से हो गया। बट अगर कुछ शेयर होता हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर तो वो यहाँ दिख जाता कि ये फोल्डर, ये डायरेक्टरी, ये फाइल डेटा शेयर है ना। ओके सर। क्लियर है। और अगर मैं अभी ब्राउज़र में जाऊं और ब्राउज़र में टाइप करूं 127.0.0.1, तो अगर कोई वेबसाइट हमारे खुद के सिस्टम पर चल रहा है तो वो एक्सेस हो जाएगा, बट अगर कोई वेबसाइट नहीं है तो नहीं एक्सेस होगा, देखो। क्लियर है। अगर मैं अपने इस सिस्टम पर कोई वेब होस्टिंग कर दूं तो 127.0.0 से एक्सेस करूंगा, वो वेबसाइट एक्सेस होगा, मुझे कोई इंटरनेट कनेक्शन या ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी आईपी से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये प्री डिफाइंड एड्रेस होता है हमारे होस्ट का। ओके। ओके सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पीसी पर हूं और देखो इस पीसी पर भी हमारा लूप बैक एड्रेस वर्क करता है। विदाउट लूप बैक हमारा कोई भी सिस्टम, देखो, इवन देन मैं एक नया पीसी ले लूं यहाँ से और इस पीसी पर मैंने कोई आईपी एड्रेस असाइन ही नहीं किया, आप देखो ब्लैंक है, ब्लैंक है। बट अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और पिंग करता हूँ 127.0.0.1 से 0.0.1 से, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ये एड्रेस कहीं असाइन है नहीं। तो हमारे खुद के कंप्यूटर्स के साथ वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ये पर्टिकुलर एड्रेस रिस्पॉन्सिबल है। राइट, हमें कोई एड्रेस असाइन करने की जरूरत नहीं। बट अगर मुझे अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा शेयर करना है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू असाइन आईपी एड्रेस एज पर दी ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ओके, क्लियर है। यस सर। So A class basically used for large network. Okay. Because there is 1 crore 67 lakh 1.6 or 16.5 million computers approx. We can assign 16.5 millions of addresses for each network. Okay. And there is आगे, अब आगे एक और वर्ड है, अभी नहीं यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बी क्लास के पास होता है 65,000 अप्रॉक्स पीसी। एग्जैक्ट वैल्यू गूगल करोगे तो ए क्लास में मिलेगा 1 crore 67 lakh 77,214, -2 के बाद। टोटल 216 होता है, बट -2 करके लिखा जाता है। ये इंजीनियर्स जो नेटवर्किंग पढ़े होंगे, सीसीएनए वगैरह, उनको पता होगा कि एक सबनेटिंग टर्म आता है जिसमें नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी माइनस हो जाता है, क्योंकि वो हम यूजेबल होस्ट में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जो यूजेबल होस्ट होते हैं वो 1 crore 67 lakh 77,214 होते हैं, बट टोटल 216 होते हैं। ओके। तो ओवरऑल इसका रेशियो निकाला जाए तो 16.5 मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स यूजेबल होस्ट पर नेटवर्क आपको मिलते हैं। बी क्लास में आपको 65,534 यूजेबल होस्ट मिलते हैं, बट इसको ओवरऑल रेशियो में 65,000 नंबर्स ऑफ वो लिखा जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हजारों हजारों कंप्यूटर्स हैं, 50,000 कंप्यूटर्स को आईपी देना है, तो आप बी क्लास का एड्रेस ले सकते हो, है ना। बट जहां पर आपको लिमिटेड एड्रेस हैं, जैसे कि 100 200 300 ऐसे कंप्यूटर्स हैं, वहां पर आप भी इसका एड्रेस ले सकते हो, सी क्लास का, जो कि 256 यूजेबल टोटल होस्ट यहाँ पर होते हैं, बट 254 यूजेबल होस्ट हमें या एड्रेस देखने को मिलते हैं। ओके। तो अगर बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम सी क्लास का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए सी क्लास को लोकल एरिया के अंदर आपने देखा होगा, मतलब आप जहाँ काम करते हो, जिस वर्क स्टेशन पर, कंपनी हो या कोई भी हो, अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट एड्रेसिंग की जाती है 192 168 ऐसा कुछ असाइन कर दिया जाता है। राइट। ये दोनों हमारे स्पेसिफिक रिसर्च और इनके लिए हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा पीसी, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड मेरा ब्लूटूथ का है ना, डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों। तो 192 223 टू टू ये एड्रेसेस हमारे सी क्लास के लिए होते हैं।
तो ये पता कैसे चलेगा कि हमारे नेटवर्क पर या हमारे पीसी पर किस क्लास का एड्रेस है? तो सिंपल हम यहीं से पता करेंगे। यानी कि फर्स्ट ब्लॉक से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा नेटवर्क आईडी क्या है, किस क्लास का एड्रेस है। 192 है तो किस क्लास का एड्रेस है? सी क्लास सी का। क्लास। ए का रहेगा तो 1 से लेके 126 का रेंज आएगा, पहला, इधर वाला छोड़कर पहला, फर्स्ट ब्लॉक ओनली आइडेंटिफाई करता है आपके क्लास को। ओके, तो ये चीज होता है। बट आईपी के साथ हमारा एक और टर्म जुड़ जाता है विच इज नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। एक नेटवर्क आईडी होता है और एक होस्ट आईडी होता है। तो ए क्लास के अकॉर्डिंग जो नेटवर्क आईडी होता है वो 8 बिट्स का होता है, और जो होस्ट आईडी होता है वो 24 बिट्स का होता है। यानी कि होस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, टोटल 32 बिट का एड्रेस होता है। तो ये एक लाइक इसका डिजाइनिंग है, इसका पूरा प्रॉपर डिटेल है, ये ध्यान देना और ये याद करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा नेटवर्क आईडी बी क्लास में अगर देखा जाए तो 16 बिट्स का होता है, एंड होस्ट आईडी हमारा क्या होता है, 16 बिट्स का होता है। बट सी क्लास में अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क आईडी हमारा होता है, नेट आईडी, आ 24 बिट्स, एंड होस्ट आईडी 8 बिट्स। सबसे कम एड्रेसेस यहीं पर होते हैं, बट नेटवर्क ज़्यादा होते हैं। जहाँ नेटवर्क बढ़ेंगे वहाँ होस्ट कम होगा, और जहाँ होस्ट बढ़ेंगे वहाँ नेटवर्क कम होगा। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हम प्रोसेस करेंगे कि हमारे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का इस्तेमाल कैसे है? तो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सबनेट मास्क। ओके, व्हाट इज सबनेट मास्क? तो सबनेट मास्क बेसिकली आइडेंटिफाई, सबनेट मास्क आइडेंटिफाई, ये इंटरव्यू वगैरह में सब चीज़ पूछा जा सकता है जितना भी सेशन हुआ है। आइडेंटिफाई नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ये क्या करता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को आइडेंटिफाई करता है। ओके, अब अगर ए क्लास का देखें तो नेटवर्क आईडी 8 है और होस्ट आईडी 24 है। यानी कि अगर हम जो एड्रेस असाइन कर रहे हैं वो 4 ब्लॉक में असाइन कर रहे हैं, इस तरीके से 4 ब्लॉक है, अभी आपने देखा था। जैसे इधर आप देखो, ये 4 ब्लॉक है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल हमारा जो टोटल नेटवर्क है वो 8 बिट है। यानी कि अगर टोटल 32 बिट्स का एड्रेस है तो हर ब्लॉक में कितने बिट का आएगा? 8 8 मैंने इससे पहले बताया, 4 ब्लॉक, 8 बिट्स पर ब्लॉक, तो हर ब्लॉक में 8 बिट है। यानी कि अगर हम ए क्लास का एड्रेस असाइन कर रहे हैं जो कि रेंज 1 से लेके 126 होता है, तो मान लिया कि मैंने अगर 10 रखा, तो बाकी सब हमारे जो होस्ट के लिए होंगे वो क्या होंगे, 0। होस्ट के लिए 0 क्यों? क्योंकि भाई कंप्यूटर की आईपी कुछ भी हो सकती है। ओके, वी कैन असाइन एनी आईपी एड्रेस फॉर होस्ट। ओके, तो कुछ भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, राइट। एंड क्या गौतम करके आपके बैच में है? एक मिनट। ओके, क्लियर है ये चीज? तो होस्ट आईडी हमारा क्या है, अगर 10 है तो
अगर मान लिया कि हमें दो कंप्यूटर पर आईपी असाइन करना हो इस रेंज के अकॉर्डिंग, तो हम 10.0.0.1 कर सकते हैं और इसको 10.0.0.2 कर सकते हैं। ओके। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10 कर सकते हो वहाँ पर 11 कर सकते हो, है तो एक ही क्लास का। ओके। बट आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, एज पर क्लास एड्रेसेस असाइन करने होते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बी क्लास का एड्रेस असाइन करूं, तो हमारा बी क्लास क्या होता है, 16 बिट नेटवर्क होता है, यानी कि ये जो एड्रेस होगा और ये जो एड्रेस होगा ये दोनों चेंज नहीं होगा। और सी क्लास में 24 बिट होता है, तो सी क्लास में ये एड्रेस और ये एड्रेस, तीन एड्रेस चेंज नहीं होंगे अगर एक नेटवर्क में रहना है तो। ओके। तो अगर हमारा ए क्लास का सबनेट मास्क देखा जाए तो नेटवर्क आईडी 1, यानी जहां नेटवर्क आईडी होता है जिस ब्लॉक में, वो हमारा मास्क 255 होता है और बाकी सभी होस्ट की जगह 0 होते हैं। बी क्लास का सबनेट मास्क आता है 255, क्योंकि दो ब्लॉक नेटवर्क होता है और बाकी 0 होता है। और सी जीरो क्लास जीरो। का आता है 255 टू फिफ्टी 255 फाइव है। 255 0, ऐसे करके होता है। क्लियर है। ये ठीक है। दिस इज द डिफॉल्ट मास्क एंड इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है 255.255.0.0, तो इसका मतलब यह है कि किस क्लास का नेटवर्क, वहाँ कितना बिट का नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है। बी क्लास हो गया सर ये। 16 बिट। बी क्लास इसमें 16 बिट का 16 बिट और नेटवर्क और 16 का 16 हमारा होस्ट। 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 तो समझ में आया, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब मान लिया कहीं पर बहुत बड़ा सर्वर है, आगे हम प्लानिंग जब करेंगे तो मल्टीपल सर्वर्स मान लिया अगर हैं, और कहीं पर सर्वर में कहीं पर कोई सर्वर है, मान लिया कि एक सर्वर आपकी कंपनी में लगा हुआ है ये, और एक सर्वर आपकी कंपनी में लगा हुआ है ये, और सिंपल मैंने दो सर्वर को कनेक्ट किया और कहीं पर लिखा हुआ है 10.0.0.1/8, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10.0.0.2/8। तो इसका मतलब क्या है, /8 मतलब ये आइडेंटिफाई करा रहा है सबनेट सबनेट आईडी को, कि कितने बिट का नेटवर्क यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो 8 बिट नेटवर्क है, तो 8 बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ये डिटेल्स है। कहीं पर आप देखोगे /9 भी मिल सकता है, कहीं पर /10 भी मिल सकता है। तो ये हमारा आइडेंटिफाई करता है कि हमारा किस क्लास का नेटवर्क कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इज दैट क्लियर। ये सर मिलेगा मैं आपको। सर जैसे /24 तो मिलता है सी क्लास पे, ये 9 10 हाँ, कब मिलता है सर? 9 10 तो 9 10 भी मिलता है जब सब नेटिंग हो जाती है, मतलब एक नेटवर्क को एक से दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, राइट। क्लियर है। ओके। अब ये सब नेटिंग का पार्ट तो इसमें मैं नहीं ऐड ऑन कर सकता, बट अगर आप पोर्टल से पढ़ोगे वेबसाइट से, तो उसमें मैंने सबनेटिंग आपको पढ़ा रखा है, एडिशनल आप चाहो तो पढ़ लेना। राइट। ठीक है सर। पोर्टल पर मेरी साइट कह रहा है इनसिक्योर, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया भाई। ये ब्राउज़र जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, ये क्रोमियम है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए, इसमें कुछ भी आता रहता है। तो जो कोर्सेस आप यहाँ पर एक्सेस करते हो, जब करोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक चैप्टर, जिसमें आपको मिलेगा आई थिंक आईपी सबनेटिंग, मैंने ऐड कर दिया है। ठीक, 1 घंटे के आसपास का सेशन है। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम एक आईपी को एक से ज़्यादा सबनेट में या नेटवर्क में तोड़ते हैं। बेसिकली इसमें आईपी का डिवीज़न है। जैसे कहने का मतलब, अगर ए सी क्लास किसी को दिया जाता है, सी क्लास का नेटवर्क किसी को आपने दिया या आईएसपी ने दिया, तो वो क्या करेगा, ये आप लोगों का पार्ट नहीं है, ये नेटवर्क टीम होगी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टीम उसको, बट एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर आपको आना चाहिए, है ना। देखो, बेटर स्किल बेटर जॉब बेटर ऑप्शन बेटर अपॉर्चुनिटी बेटर ग्रोथ। कोई स्किल नहीं है तो फिर आप मार्केट में इंडस्ट्री में घूमते रहोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोग घूमते हैं।
ये करें वो करें, है चार कोर्सेस ही, अगर वो चार कर लें तो फिर पूरा ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन सोचते रहते हैं, पिछले मेरे पास 2021 की इंक्वायरी आती है कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। अभी मेरे पास कल एक इंक्वायरी आया था CCNA का, 2021 का इंक्वायरी था, और 2025 में सेम क्वेरी था कि सर मुझे इससे पहले फीस इतनी बताई गई थी। मैंने कहा यार 5 साल से तुम तय अभी सोच रहे हो कि फीस कितनी बताई गई थी, है ना। मैंने कहा मार्केट में पता किया ये सारी चीज़ें, तो बोला कि हाँ सर CCNA की 22,000 मुझे मिला, नेटवर्क सिक्योरिटी का भी ऐसे कुछ है, ये सारी चीज़ें का। मैंने कहा कि मैं तो तुमको उसकी आधी की भी आधी ले रहा हूँ। तो फिर बोला कि हाँ सर, लेकिन 5 साल मतलब 2021 में ये बताया गया था, उनको लगता है कि हमारे पास डेटा नहीं है। 10 साल पहले जो भी किसी ने बात किया होगा वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन है। तो ये सब है। तो मतलब कहने का मतलब, अगर हमें इस इंडस्ट्री में रहना है तो हमें जितना स्किल अडॉप्ट कर सकता हूं मैं या आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। तो सबनेटिंग मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। वैसे CCNA वगैरह पढ़ने वाले, नेटवर्क इंजीनियरिंग करने वाले ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ते हैं, बट आप यहाँ से चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है। पोर्टल पर मैंने पूरा प्रेरिक्विजिट के साथ ऐड कर दिया है, बट मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर करा देता हूँ। क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन किसी को? समझ में आ गया? क्लासेस, बिट्स, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, सबनेट यस। मास्क। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इस कंप्यूटर को जो एड्रेस असाइन किया गया ये किस क्लास का है? 10.00.10। ए प्राइवेट। और ऑटोमेटिक इसका मास्क ले लिया ना, ए क्लास के अकॉर्डिंग, 8 बिट, है ना। यस बाकी सर, जीरो या जीरो कर 8 दिया, बिट और बाकी 00। अगर बी क्लास का एड्रेस बोलो, मैं 172 कर दूं, 172.168.0.10 या 20। ऑटोमेटिक मास्क हमारा कंप्यूटर असाइन समझ जाता है कि ये किस क्लास का है। ठीक है। ओके। तो ये सारी चीजें हैं। चलो, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 10.00.10 करता हूँ। यहाँ पर आ गए 255। मैनुअली आप कुछ भी कर सकते हो, मैनुअली चेंज करोगे तो मना नहीं करेगा। ये सारी चीजें, तो क्लास, बिट्स और ये सारा कुछ हो गया। एंड IP वर्जन 6, जहाँ पर हमारे पास ISP लेवल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एंटरप्राइज नेटवर्किंग करना होता है, वो सब होता है। सबनेटिंग आपको नहीं करना होता है, बट आपको अगर आइडिया है तो आप ISP के सबनेट पार्ट को समझ सकते हैं। जैसे सबनेटिंग या एक IP को एक से ज़्यादा IP में तोड़ कर देने का काम कौन करता है? ISP, है ना। क्यों? जैसे आप लोगों ने अपनी कंपनी में देखा होगा कि पब्लिक IP परचेज किया जाता है ना, IP परचेज किया जाता है। आपके कंपनी में एक सर्वर लगा है, अब इसको वैन बाहर से एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे? इसको प्राइवेट IP से तो एक्सेस नहीं करोगे, प्राइवेट IP को पब्लिक IP के साथ कम्युनिकेट करवाओगे। मतलब कि यहाँ पर आपकी प्राइवेट IP चल रही होगी, और प्राइवेट मान लिया कि हमारा 192.168.100.0, रियल टाइम सिनेरियो में बता रहा हूँ, 100.10 है, ये हमारा प्राइवेट IP है। तो क्या बाहर से आप एक्सेस करोगे? मान लिया कि ये गूगल का सर्वर है, अब गूगल की प्राइवेट IP ये है, अब बाहर से एक्सेस करोगे तो क्या इस IP को आप पता कर पाओगे? नहीं, कभी नहीं, है ना। नहीं सर। प्राइवेट IP कभी नहीं पता चलेगी। अगर प्राइवेट IP सबको पता चल जाए तो कितना आसान है हैक करना, सबका सिस्टम। सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, यस। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ना। तो इस IP को राउटर या लेयर 3 डिवाइसेस की हेल्प से ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक पब्लिक IP मान लिया कि वो परचेज कर लिया गया बाई ISP, लाइक 10.0 तो ये एक IP आपने परचेज कर लिया किससे? ISP से। आईएसपी। तो जो ठीक स्टैटिक है, आईपी खरीदी जाती है ना आईएसपी से। जो स्टैटिक IP खरीदी जाती है, तो आपको इस IP को ट्रांसलेट करके इस पर लाना पड़ेगा, और बाहर से जो रिक्वेस्ट आएगी इस IP पर आएगी। और फिर यहाँ से ये डिसाइड होगा कि IP का ट्रांसलेशन हमें अंदर किस नेटवर्क को भेजना है। ठीक सर है। ये एनएटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना। NAT वाला कॉन्सेप्ट ये है, VPN का कॉन्सेप्ट ऐसे है, पैट का कॉन्सेप्ट ऐसे है। ठीक है। ओ, ओके। तो IP जो प्राइवेट लेवल में होता है वो कुछ भी असाइन कर सकते हैं, बट पब्लिकली जो भी IP होती है वो हमें किससे लेना पड़ता है? ISP से।
और सोचो कि अगर आईएसपी के पास एक एड्रेस है फॉर एग्जांपल के लिए 192.168.100.0/24, तो ये किस क्लास का एड्रेस है? 192 सी क्लास। कितने सी टोटल आईपी इसमें मिलेंगे? 255, टू 0 टू फिफ्टी फाइव 255 मीन्स टोटल 256। और मान लिया कि कोई कस्टमर आता है, कहता है मुझे 60 आईपी चाहिए। 60 आईपी तो बहुत रेयर लोग परचेज करेंगे। मान लिया वो कहता है कि मुझे 2 आईपी चाहिए, तो क्या ये पूरा रेंज उठा के दे देगा? इसको आईपी वेस्ट होगा ना? क्यों? होगा या नहीं होगा? होगा होगा नहीं सर, होगा। इस पर हमें मिल रहा है 256 एड्रेस इस रेंज में, और हाँ कस्टमर को कितना चाहिए? 2 आईपी चाहिए। तो इसमें से 2 आईपी निकाल के देने का जो प्रोसेस होता है वो होता है सबनेटिंग के अंदर, राइट? आईपी को तोड़कर बांट देना। तो एक नेटवर्क को एक से ज्यादा नेटवर्क में डिवाइड किया जा सकता है थ्रू सबनेटिंग। ओके। और ये कोर नेटवर्किंग जब आप पढ़ेंगे तो जरूर इसको सीखने को मिलेगा। बाकी वेबसाइट पर मैंने इसका वीडियो डाल दिया, आप चाहो तो पढ़ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा प्रैक्टिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे तोड़ना होता है, कैसे जोड़ना होता है, सब बताया गया है। सर, ये आईएसपीज भी ये ऐसी सी क्लास की आईपीज असाइन कर सकती हैं, हाँ, असाइन कोई करती भी हैं? क्लास असाइन कर सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक का रेंज होता है, राइट? अगर आप सर्च मारोगे प्राइवेट आईपी रेंज, तो आपको यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी रेंज का अपडेट मिल जाएगा। क्लियर है? ओके सर, गॉट इट। हर क्लास के अकॉर्डिंग। ओके। प्राइवेट आईपी आईपी वर्जन 4 में ही होता है। 3 प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज है। ए क्लास के अकॉर्डिंग ये रेंज है, मीन्स 10.0.0 से लेकर 10.255.255। और 172 ये बी क्लास के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट है, और ये प्राइवेट मतलब इस रेंज में आप कंपनी के अंदर देखे होंगे आईपी असाइन की जाती है ना? इस रेंज में ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है, प्राइवेट का मतलब क्या है कि हम प्राइवेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये रेंज असाइन कर सकते हैं। बहुत सर, सारे ये लोगों को यूजुअली यही टेन नहीं डॉट पता होगा। दिखा है, हाँ, बहुत हमारे वहाँ सारे टेन लोगों को डॉट ही नहीं है। पता होता है ये चीज़। आप में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होगा कि अगर हम एक कंपनी के अंदर सर्वर लेते हैं तो हम वहाँ पर 1.1.1 समथिंग कुछ ऐसे प्राइवेट लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा ये सर्वर पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करेगा तो पब्लिक आईपी रेंज अगर हमारी प्राइवेट आईपी रेंज से मैच कर जाएगा तो कन्फ्लिक्शन होगा। समझ रहे हो? जैसे रूल ये कहता है कि आप प्राइवेट अपने घर के अंदर ए लाइक कुछ भी यूज कर सकते हो, घर के जितने सामान है, बट अगर बाहर के किसी घर के सामान को इस्तेमाल करना होगा तो उससे परमिशन लेनी होगी, राइट? तो वही यहाँ पर है। प्राइवेट आईपी का मतलब ये है कि प्राइवेट आईपी का रेंज ये है, हम इस रेंज में अपने लोकल एरिया में कोई भी आईपी असाइन कर सकते हैं। बट अगर हम प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी रेंज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये प्राइवेट का है और पब्लिक का है कहीं पर यहाँ। प्राइवेट आईपी रेंज ये देख सकते हो, ठीक है? प्राइवेट और ये पब्लिक। पब्लिक में देखो 128, ये 192, 224, पूरा एक रेंज दिया है। इस रेंज को छोड़ के जो भी जितनी भी आईपी है वो सब पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब ये रेंज की आईपी अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आईएसपी से बात। बट आईएसपी कहाँ से लेगा? अथॉरिटीज पता है आप लोगों को आरआईआर के बारे में? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, नहीं। आरआईआर, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। ये आरआईआर है, टोटल 5 आरआईआर हैं। और इसके बिहाफ पर आपका क्या होता है? इंटरनेट एड्रेस डिफाइन है। आप देखो, एफ्रेनिक, एपनिक, एरिन, लैक्निक, आरआईपी समथिंग है। जो हमारा एपनिक है ना, ये इंडिया और ऐसे कंट्रीज के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है, आईपी असाइन और ये सारी चीज़ें, आईपी एंड डोमेन एंड ऑल, राइट? क्लियर है? तो एपनिक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। आप मैप में देखो कि अगर हमारा कंट्री यहाँ पर है तो ये कवर हो रहा है एपनिक से।
बट अगर हम डायरेक्ट एपनिक से कोई भी एड्रेस परचेज करना चाहेंगे, इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि इसका क्राइटेरिया पूरा करना बड़ी दिक्कत है। APINIC, एपनिक। ये अब यहाँ पर गेट एन आईपी एड्रेस पर अगर आप आते हो, हाउ टू बिकम ए मेंबर, आप इसके सारे क्राइटेरिया को, ये पूरा फॉर्म और ये पूरी क्राइटेरिया देख लो, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल कस्टमर के लिए मेंटेन कर पाना मुश्किल है। ISP कैन मेंटेन, ओके। 2 IP आप इनसे थोड़ी ना खरीदोगे। मतलब जहाँ बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप डायरेक्ट वहाँ नहीं जाकर खरीदोगे ना, समझ रहे हो? वहाँ वही जाकर मतलब जहाँ से पूरा का पूरा स्टॉक है, वहाँ पर वही जा सकता है जो बड़ा, वो एक कस्टमर अब जाए जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक है। रखा है ना? अब समझ सकते हो, इसी तरीके से ये चीज़ होती है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके। तो कल से हमारा सर्वर लेवल का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स बहुत सारे डिस्कस करेंगे, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, नेटवर्क डिवाइसेस, फिर हम लोग सर्वर का इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। ओके। कोई क्वेश्चन किसी को? अब ये जो नोट्स है ये मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? टेक्निकल टॉपिक क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर।